So, hi everyone, this is Justice a Learner and I'm your English trainer. So, today we'll be revising the steps. Like we had two assessments earlier in previous sessions. There, you also found some errors, like you were getting low credits out of 10. So, let us understand all the categories which we discussed during assessment. Okay, so the method would be simple. I'll be just raising some sentences in Hindi and you'll be translating it into English. This time we are not having assessment, so don't worry about credits. We are talking about the concepts. Okay. So, Divya ji, be with full energy. Okay. So, let's go ahead with each concept. You may also note down these things on your notes because this is very important. The thing why do you forget the concept? Because you miss it um, writing. You skip writing on your notebook. So let us understand from very basic. So if I ask you, मैं बीमार हुआ करता था, मैं बीमार हुआ करता था. So this is the sentence. मैं बीमार हुआ करता था. Can anyone of you translate this sentence in English? I used to be sick. Yes, आप लोग इसे लिख लेंगे. मैं बीमार हुआ करता था. I used to be sick. ठीक है. सिंपल सी बात है. यहां पर होना की इंग्लिश लगी है यूज टू के बाद. यूज टू का यूज कब होता है? यूज टू का यूज होता है पास्ट में हैबिट को दर्शाने के लिए. यानी हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. है ना. पास्ट में कोई काम रिपीटेटिव हो रहा था नहीं, होता था या हुआ करता था. पास्ट में कोई काम रिपीटेटिव होता था, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको शो करने के लिए हम यूज टू का उपयोग करते हैं. बट यहां पर होने की अवस्था थी, तो हुआ करता था. ठीक है. ये आपका इस तरह से हो सकता है. ता था ती थी ते थे, एट द एंड आएगा तो वहां पर यूज टू का यूज करेंगे. दो टाइप के एक्शन होते हैं पास्ट में. एक आपका हैबिचुअल एक्शन और एक होता है इवेंचुअल एक्शन. जैसे मैं इसी को बोलूं, मैं बीमार था, मैं बीमार हुआ करता था. यहां पर बी फॉर्म का यूज हुआ है. यूज्ड टू के बाद बी लग गया है. आई यूज टू बी सिक. अब मैं बीमार था, यहां पर भी बी फॉर्म का यूज होगा. स्टेट ऑफ बीइंग है ये. पर यहां पर यूज टू का यूज नहीं होगा. तो बी की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे यहां पर? मैं बीमार था. सेकंड फॉर्म का सर. सेकंड यस. फॉर्म was ग्रेट. सेकंड फॉर्म होती है बी की. पल्लवी जी बताएंगे बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? where was were. वॉज वर. आप लोग लिखिएगा जरूर. ठीक है. जहां तक भी आपको चीजें लगे इस लिखने लायक हैं, लिखिएगा. ठीक है. मैं बीमार था, तो यहां पर बी का सेकंड फॉर्म आया है, दैट इज वॉज वर. बी के हम चारों फॉर्म, पांचों फॉर्म को लिख लेंगे, समझ लेंगे, है ना. बी के पांचों फॉर्म को समझ लेंगे. मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग लिखेंगे भी इसे. ठीक है. एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप इसी में डाउट रखते हैं बार बार. इसका आंसर तो हम समझ गए, मैं बीमार था, आई वॉज सिक. ठीक है. मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज टू बी सिक. दोनों सेंटेंस लिखने हैं, उसका इंग्लिश भी लिखना है आपको. ठीक है. मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज टू बी सिक. और मैं बीमार था, आई वॉज सिक. दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? एक में आप उसको रिपीटेटिव दिखा रहे हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे आप बीमार हुआ करते थे, और एक में बस कैजुअली एक इवेंट आया था जब जिस पल में आप बीमार थे. मैं बीमार था. ठीक है. जैसे जब तुम मेरे घर पे आए थे उसमें मैं बीमार था. वेन यू विजिटेड माई होम, या वेन यू केम टू माई होम, या वेन यू केम माई होम, आई वॉज सिक दैट टाइम. है ना. तो जब तुम मेरे घर पे आए थे मैं बीमार था, उस समय मैं बीमार था. राइट. ओके. सो दैट्स व्हाट वी नो एंड वी अंडरस्टैंड. सो अभी हम समझते हैं बी के फॉर्म को. तो बी का फॉर्म, फॉर्म नंबर वन बी ही है. V1. बी का सेकंड फॉर्म आपने मुझे बताया, um, जो है वॉज वर. राइट. वॉज वर. थर्ड फॉर्म की बात करेंगे. मोनाली जी, आप बता सकती हैं बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? been. बीन. वेरी गुड. लिख लेंगे आप लोग. बी की थर्ड फॉर्म जो है बीन होती है. ओके. बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है. ऑल राइट. बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन. करेक्ट. हम्म. ओके.
आगे बात करते हैं फोर्थ फॉर्म की, बताएंगे बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है मोनाली जी? फोर्थ फॉर्म V4, या बीइंग, बीइंग। यस, BEING, इसको भी लिखेंगे। बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। प्रसाद जी कल फॉर्म में आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप जरूर लिखिएगा इसको। बी का फर्स्ट फॉर्म बी हो गया, सेकंड फॉर्म वॉजवर हो गया, थर्ड फॉर्म बीन हो गया, BEEN। बीन हमेशा थर्ड फॉर्म जो है जनरली कब आता है? थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट में आता है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, या फ्यूचर का परफेक्ट हो। यस, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। um, बात करते हैं अगले इसमें। तो मैंने कहा कि मैं बीमार था, आई वॉज सिक। मैंने कहा मैं बीमार हुआ करता था, आई यूज टू बी सिक। अगर मैं आपसे पूछूं, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं बीमार हूं, मोनाली जी क्या हो जाएगा? मैं बीमार आई हूं, वॉज मैं बीमार हूं। आई एम सिक। आई एम सिक। आई एम सिक, वेरी गुड। मैं बीमार हूं, आई एम सिक, नाइस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अम, मैं बीमार हूंगा, बताइए क्या होगा? मैं बीमार हूंगा, बताइए, कौन बताएगा? सर मैं रिपीट बीमार करो। हूंगा, मैं बीमार हूंगा। आई सर फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ, बताइए क्या हो आई सकता है? आई विल बी सिक। आई विल बी सिक। वेरी गुड, आई विल बी सिक, ठीक है। प्रसाद जी समझ में आ रहा है आपको मैं बीमार हूंगा यहाँ पे विल बी क्यों आया? जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो होता है, वैसे ही बताइए मैं बीमार हूंगा यहाँ पे विल बी कैसे आ गया? सर ये यहाँ पे प्रसाद, फ्यूचर प्रसाद का जी, आ रहा है सर इसलिए। फ्यूचर का आ रहा है, याद रखेंगे विल बी और शैल बी जो होती है फॉर्म, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज होती है, पर वहां पर आईएनजी फॉर्म होता है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला बी है, राइट। तो तीनों कैटेगरीज में हमने की है बी का फॉर्म, ठीक है, चाहे वो पास्ट में हो, या फिर प्रेजेंट में हो, या फिर फ्यूचर में हो, तीनों में देखा। पास्ट में दो कैटेगरीज थी, राइट, और बी वाले भी, एक यूज टू के साथ बी आ गया था और एक इसके साथ। ओके, तो स्टेट ऑफ बीइंग आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, राइट। ऑल राइट, तो अभी आपने बी की फोर्थ फॉर्म लिख ली थी, बी की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? हैज बीन। यस, एम इज आर या इज एम आर, तो वही आपने यूज किया था, आई एम सिक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट है बताइएगा मुझे। सभी को क्लियर है ना? ये कर लेंगे सेंटेंस, एक एक करके पूछूं मैं सबसे? सर इसमें आप बीन वाला कॉन्सेप्ट एक बार करना, जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वो वाली हिंदी ट्रांसलेशन बताना। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस आप लोग। मैं बीमार हो चुका हूं, मैं बीमार हो चुका हूं, हूं आ गया। मैं पूछना चाहूंगा पर्टिकुलर, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। आप बताइएगा प्रसाद जी, मैं बीमार हो चुका हूं, पहले तो मुझे कैटेगरी बता दीजिए, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, या फ्यूचर में आएगा, पहले तो इतना पिक कीजिए। प्रेजेंट में है सर। प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट की कौन सी कैटेगरी में आएगा? चार कैटेगरी होती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस सर। कैसे बोल दिया आपने? कंटिन्यूअस बोलने से पहले हिंदी में हमेशा याद रखेंगे रहा, रहा कॉन्सेप्ट, रहा होना चाहिए, रहा, रही, रहे, ये होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट हम्म, टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका, चुका है आगे, यहाँ पे कोई काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो मैं बीमार हो चुका हूँ, मैं बीमार हो चुका हूँ, तो यहाँ पर अब मुझे बताइएगा, प्रसाद जी ही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। मैं बीमार हो चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में? हैव हैव। हैव और हैव का ही कुछ और बन जाता है, एक और होता है इसका भाई, हैड हैज हैज। सॉरी। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वेरी नाइस। तो मैं बीमार हो चुका हूँ, प्रसाद जी क्या आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में?
मैं बीमार हो चुका हूं। I have sick. क्यों? होना की इंग्लिश आपने लगाई ही नहीं। होना की इंग्लिश कुछ आनी चाहिए थी ना। Okay, I have been sick. आई हैव बी सिक, हैव के बाद बी फॉर्म, बी जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो आप हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहेंगे। परफेक्ट में क्या हम फर्स्ट Hmm, फॉर्म के साथ जाते हैं? कौन सी फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट में? perfect में मैं जा बी चुका हूं, मैं जा चुका हूं, इसकी इंग्लिश क्या है? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नो। इसको लिखिएगा। Hmm, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर हमारा रहता है क्या? सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थ्री, है ना। okay, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वी थ्री। अब बताइए, मैं बीमार हो चुका हूं। I have sick. सिक्ड, वाह जी वाह। नाउन को ही कर दिया थर्ड फॉर्म। होना की इंग्लिश क्या होती है? I have been sick. हाँ, आई हैव बीन सिक। होना का इंग्लिश बी, और बी का थर्ड फॉर्म अभी बताया था तुरंत, आई हैव बीन सिक। समझ में आया? Yes. दिव्या जी, आपको क्लियर हुआ? यस ठीक है। सर, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछूंगा, पल्लवी जी से बताइएगा। यस, हाँ प्रसाद जी। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। बीन, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, पर वहां पर आईएनजी भी आता है। क्या यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया है? नहीं आया है। इसका मतलब मैं यहाँ इसकी पर, वजह से कंफ्यूज हुआ था। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने बीन इसीलिए है बी ना, यूज किया था। बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है। बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया, बल्कि मेन वर्ब के रूप में फ्रेम किया गया है, हैज और हैव के बाद, होने के लिए। ठीक है। तो आई हैव बिन सिक। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं बीमार, मैं बीमार होता रहूंगा। होता रहूं रहा हूं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में। होता रहा हूँ। मैं बीमार होता रहा हूं, तब यहां पर एक बार आई हैव बीन, अब क्या आएगा? अब बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। बताइए, मैं बीमार होता रहा हूं, यस। क्या होगा बताइए। यस, क्या ट्रांसलेट कीजिए। आई हैव बीन लगा दे, आई हैव बीन बीइंग लगा देंगे सर। दिव्या जी। सर समझ में आया? स्ट्रक्चर से तो हम्म, बीन कांस्टेंट आप रहेगा। आप और आंसर सही बोल रहे हैं, बट मैं प्रसाद जी से पूछ रहा हूँ अभी। सुपर एक्साइटेड। सर बी के साथ आईएनजी कैसे आएगा फिर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर हैव बीन है। बीन तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप चाहें तो हाँ, गेटिंग का यूज भी कर बी। सकते हैं। बीन हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग वो हो रहा हूँ, होता रहा हूँ के सेंस में आया है। आई हैव बीन बीइंग सिक। आप चाहें तो यहाँ पर आई हैव बीन गेटिंग सिक कर सकते हैं। क्योंकि एक इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो ये अब जो ग्रामरियन होंगे वो कहेंगे कि बीन के बाद बीइंग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इन दैट सेंस, क्योंकि जनरली आप जब पैसिव वॉइस देखते हैं तो वहां पर जो कंटिन्यूस वाला सेक्शन होता है वो क्लोज्ड होता है, उसमें हम पैसिव वॉइस नहीं में आते, तो हम इसको पैसिव वॉइस में नहीं ले रहे हैं, हम इसको इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है। हालांकि एक तरह का पैसिव वॉइस ही है, तो इसलिए हिंदी में भी बोलने में अटपटा लग रहा था। जो सेंटेंस होगा ना, जो फ्रेम एग्जैक्टली होना होगा, वो हिंदी में भी एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा और इंग्लिश में भी। तो इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आई हैव बीन गेटिंग सिक या आई हैव बीन बीइंग सिक, है ना। ये थोड़ा ऑड लग रहा है बोलने में ही, जैसे हिंदी में मैं बीमार होता रहा हूँ, ये भी बोलने में ऑड लग रहा है। ठीक है। हाँ, आप इसको ऐसे बोलेंगे, मैं बीमार पड़ता रहा हूँ, बेटर है। तो इसका सबसे बेटर ट्रांसलेशन है आई हैव बीन गेटिंग सिक। आपको बताया था, कोई चीज परिवर्तन होती है अवस्था में तो गेट का यूज करते हैं। ठीक है। आई हैव बीन गेटिंग सिक इज मच बेटर ट्रांसलेशन फॉर दिस। ठीक है। बस हाँ, समझने के लिए मैंने दिया था कि बीन और बीइंग आ सकता है। तो मच बेटर ट्रांसलेशन क्या है? आई हैव बीन गेटिंग सिक। ठीक है, मैं बीमार होता रहा हूं। अब इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। आप मुझे बताइएगा, मैं बीमार हो चुका था। पल्लवी जी बताएंगे इसका। मैं बीमार हो चुका था, बताइए पल्लवी जी। मैं बीमार हो चुका था, चुका था। I had I had been sick.
I had been sick. आई हैड बीन सिक, मैं बीमार हो चुका था। वेरी गुड, आई हैड बीन सिक। अब इसी तरह से मोनाली जी बताएंगी, मैं बीमार हो चुका हूंगा, इसका क्या होगा? मैं बीमार हो चुका हूंगा, पहले बताइए किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? फ्यूचर में है। आई विल बी सिक। आई विल बी सिक। मैं बीमार हूंगा, आई विल बी सिक होगा, मैं बोल रहा हूँ चुका हूंगा। फ्यूचर की कौन सी कैटेगरी है, अब इसमें छानिए, चुका किस में आता है? चुका जहां फ्यूचर। पर मिल जाए, हाँ। फ्यूचर परफेक्ट है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी फ्यूचर परफेक्ट की? फ्यूचर परफेक्ट हैव बीन हैज बीन। हैज बीन, हैव बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, पास्ट में हैड बीन होती है। फ्यूचर में विल शैल को भूल ही नहीं सकते, उसके बाद हैव आएगा। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है। लेकिन यहाँ पर चुका होऊंगा तो यहाँ पर बीन लग जाएगा, विल हैव और उसके बाद बी का जो है थर्ड फॉर्म लगेगा, तो आई विल हैव बीन सिक, ये हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है आई विल हैव हो जाएगा ना, तो बीन आ जाएगा उसमें आगे। मैं बीमार हो चुका हूंगा, आई विल हैव बीन सिक। ठीक है, ओके। तो सर ये इसमें हम वैसे यूज नहीं करेंगे जो आपने भी करंट एग्जांपल ली थी, आई हैव बीन गेटिंग सिक वाली। आई विल हैव बीन गेटिंग सिक। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, पड़ चुका हूंगा, ऐसा वाला सेंस होगा, तो आई विल हैव गॉट सिक। आई विल हैव गॉट सिक, थर्ड नहीं फॉर्म। नहीं sir, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होती तो। हाँ, तो मैं बीमार पड़ता रहूंगा, तब वहां पर कर लेंगे गेटिंग, आई विल हैव बीन गेटिंग सिक, पढ़ता रहूंगा। ठीक है। हम्म, चलिए। और याद रखें कि सेंटेंस, अभी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो सेंस है कि मैं बीमार पड़ता रहूंगा, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में तो बोलोगे ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट में बैठना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको ट्रांसलेशन तो हो ही जाएगा, पॉसिबल है ही वो, बट लैंग्वेज इज समथिंग बेस्ड ऑन द सेंस, राइट? तो ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमें। अब बताइएगा सावन जी, मैं खुश हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। सभी लोग लिखिएगा जरूर, भूलिएगा मत लिखना। मैं खुश हो जाता हूँ लिखिए। बताइए सावन जी क्या होगा इसका? I get happy. वेरी गुड। प्रसाद जी कहाँ गए? आई गेट हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूँ। जब भी आप देखें ना कोई परिवर्तन हो रहा है अवस्था में, अवस्था को हम कंडीशन भी बोल सकते हैं, सरकमस्टेंस भी बोल सकते हैं। जब कभी किसी अवस्था में परिवर्तन होता है, आप उदास थे, अब आप खुश हो गए। ठीक है, मैं खुश हो जाता हूँ, आई गेट हैप्पी। प्रसाद जी बताइएगा, मैं खुश हो गया था, हो गया था इन्होंने प्रेजेंट में बताया है, अब इसी का पास्ट क्या हो जाएगा? गेट का सेकंड फॉर्म जानते हैं आप? मैं खुश हो गया था, गेट का सेकंड फॉर्म आता है आपको प्रसाद जी? यस और नो? मैं खुश हो गया था, Got बताइए क्या होगा? मैं got खुश हो answer गया, second form. आई गॉट, यस, आगे? I got happy. वेरी गुड। ठीक है, अभी बताइएगा दिव्या जी, आप बताइए। अम मैं खुश हुआ करता था, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? मैं खुश हुआ करता था। आई यूज टू बी हैप्पी। सही है, बढ़िया। मैं अब मेरा सेंटेंस है, मैं खुश हो जाया करता था, मैं खुश हो जाया करता था। बताइए। आई यूज टू गेट हैप्पी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए, हालांकि दोनों ही सेंटेंस आप बोलेंगे आई यूज टू गेट हैप्पी, आई यूज टू बी हैप्पी, सिमिलर सेंस दे रहा है। तो जहां पर सिमिलर दे वहां पर उनमें से किसी एक का यूज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, बट ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे गेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाना, है ना? अवस्था में परिवर्तन हो जाना, कंडीशन चेंज होना, है ना? तब वहां पर हम गेट का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी आई गॉट। आई यूज टू गेट हैप्पी हिंदी में क्या कहेंगे इसे कि? मैं खुश हो जाया करता था,
हो जाया करता था। और आई यूज टू बी हैप्पी, मैं मैं खुश खुश हुआ करता था। हुआ। हम्म। मैं खुश हो जाया करता था, मैं खुश हुआ करता था। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, सेंस के हिसाब से दोनों एक ही लग रहे हैं। ठीक है। ओके। मैं खुश हो जाया करता था, आई यूज टू गेट हैप्पी। मैं खुश हुआ करता था, आई यूज टू बी हैप्पी। ओके। अब मैं बोलूं कि भाई मैं कुछ देख करके, प्रसाद जी की स्माइल देख करके मैं खुश हो रहा हूँ, या मैं खुश हो जा रहा हूँ। ठीक है। प्रसाद जी गायब ही हो गए। तो बताइए मोनाली जी, मैं खुश हो जा रहा हूँ इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं खुश हो जा रहा हूँ। पल्लवी जी बताएंगे व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ प्रसाद जी। ही इज डांसिंग राइट नाउ। कैमरा लगा नो रखा है। सर। चलिए बताइए मोनाली जी, मैं खुश हो जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग हैप्पी। आई एम गेटिंग हैप्पी, वेरी गुड। अगर मैं बोलता मैं खुश हो रहा हूँ तो क्या करते? हो रहा हूँ तब क्या करते? आई एम गेटिंग हैप्पी। आई एम बीइंग हैप्पी, बी अभी बताया था तुरंत। मैं खुश हो जा रहा हूँ, अवस्था में परिवर्तन कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग, देखिए सेंस के हिसाब से दोनों एक ही लग रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ दोनों ही। आप बोल सकते हैं किसी दोनों में से कोई भी सेंटेंस आए तो आप बीइंग या गेटिंग एक के साथ जा सकते हैं। बट अभी अगर ट्रांसलेशन को न्यूएंस यानी गहराई में देखें तो हम कह सकते हैं गेटिंग हो जा रहा हूँ के संबंध में, और बीइंग हो रहा हूँ के संबंध में। आई एम गेटिंग हैप्पी, आई एम बीइंग हैप्पी, दोनों का सेंस एक ही है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। आप चाहें तो जब लैंग्वेज में बात होगी तो इसमें से कोई एक चुन लीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है। आई एम गेटिंग हैप्पी या फिर आई एम बीइंग हैप्पी। ठीक। मैं खुश हो रहा हूँ, आई एम बीइंग हैप्पी लिखिएगा। मैं खुश हो रहा हूँ, आई एम बीइंग हैप्पी। मैं खुश हो जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पी। ठीक है। सावन जी बताएंगे, चाय ठंडी पड़ चुकी है। चाय ठंडी पड़ चुकी है। The tea has got cold. यस, द टी हैज गॉट कोल्ड। इसी के साथ दूसरा भी लिख लेंगे, चाय ठंडी हो चुकी है, इसका बताइएगा सावन जी। हो चुकी है। यस, अभी बोला था चाय ठंडी पड़ चुकी है, वो सही है आपका, द टी हैज गॉट कोल्ड। अब जब चाय ठंडी हो चुकी है, पड़ चुकी है नहीं, हो चुकी है। अभी तो बताया था बी, होना का बी, वो दिख रहा है साफ साफ, तो बी का क्या हाँ, होगा? हम्म। the 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 tea has been cold. वेरी गुड। दोनों लिखिएगा, चाय ठंडी पड़ चुकी है, द टी हैज गॉट कोल्ड। चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज बीन कोल्ड। मैं जानता हूं, फिर से कहूंगा, दोनों का मतलब एक ही है, पर हमने दो तरह से इसका यूज किया है। राइट। जैसे हिंदी में दो तरह से बोल लिया, वैसे ही इंग्लिश में भी दो तरह से बोल लिया। ठीक है। चाय ठंडी हो चुकी है, द टी हैज बीन कोल्ड। चाय ठंडी पड़ चुकी है, द टी हैज गॉट कोल्ड। ठीक है। दिव्या जी आप बताइएगा, चाय ठंडी पड़ती रही है, लगातार पड़ती रही है मतलब। टी हैज पढ़ती रही है, टी हैज बीन गेटिंग कोल्ड। यस, द टी हैज बीन गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी पड़ती रही है, या चाय सुबह सुबह से ठंडी पड़ रही है, या लगातार पड़ती रही है, तो द टी हैज बीन गेटिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग। थोड़ा सा बोलने में अटपटा लग रहा है, बट प्रैक्टिस के लिए हमने से लिखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद जी बताइएगा। प्रसाद जी वेर आर यू? गायब ही हो गए ये, पल्लवी जी, वेर इज ही? He is he is talking to someone else. ओके, आप बताइए तो फिर। अम, मेरा कीबोर्ड टूट चुका है। टूटना, तोड़ना नहीं बोल रहा हूं, है ना। मेरा कीबोर्ड टूट चुका है। एक्शन वर्ड हो जाएगा आपका गेट ब्रोकन। गेट ब्रोकन अब लगाइए।
मेरा कीबोर्ड टूट चुका है। My keyboard मोनाले जी आप बताइए, मेरा कीबोर्ड टूट चुका है। टूट चुका है। My keyboard टूट चुका है। My keyboard has been broken. मेरा कीबोर्ड टूट चुका है, अवस्था बदल चुकी है। मेरा कीबोर्ड टूटा हुआ है, अगर मैं ये बोलता तो माई कीबोर्ड हैज बीन ब्रोकन करेक्ट था। मेरा कीबोर्ड टूट चुका है, तो गेट ब्रोकन मैंने बताया था, गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। माई कीबोर्ड हैज गॉट ब्रोकन लिखेंगे। मेरा कीबोर्ड टूट चुका है, माई कीबोर्ड हैज गॉट ब्रोकन। और मेरा कीबोर्ड टूटा हुआ है, तो इस ब्रोकन भी कह सकते हैं हम। तोड़ा जा चुका है, थोड़ा सा बनाने में नहीं आ रहा सेंटेंस, पर बीन का भी यूज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरा कीबोर्ड टूटा हुआ है, उसका माई कीबोर्ड इज ब्रोकन भी यूज हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, मेरा कीबोर्ड टूट चुका है, माई कीबोर्ड हैज गॉट ब्रोकन। अब बताइएगा, हम्म, मोनाली जी आप बताइए। उसका दिल टूट गया था, उसका दिल टूट गया था। टूट टूट ही गया था। हिज हार्ट, उसका He दिल। हिज हार्ट। broken नो, है। गेट ब्रोकन आपका ये एक्शन वर्ड रहेगा। आप बताइए फॉर्म कौन सी लगाएंगे गेट की। टूट गया था। Got second. पूरा बोलिए। His heart got broken. Broken है यस, करके। यस, हिज हार्ट गॉट ब्रोकन करेक्ट। उसका दिल टूट गया था, हिज हार्ट गॉट ब्रोकन, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का टेंस है। दिव्या जी वेयर आर यू, लॉस्ट इन ड्रीमलैंड। हिज हार्ट गॉट ब्रोकन, है ना, सही है। हिज हार्ट गॉट ब्रोकन। प्रसाद जी बताइएगा। हाँ, तो लिख नहीं पाए मोनाली जी, हिज हार्ट गॉट ब्रोकन। Got ये भी B2 आ रहा है और broken ये भी B3 आ रहा है। नो, गॉट जो है सेकंड फॉर्म है, ब्रोकन वी थ्री है। ब्रोकन वी थ्री इसलिए है क्योंकि वो अवस्था बनाई है ना। ब्रोकन वर्ब था, नाउन नहीं था। गेट के बाद हम नाउन लगाते हैं या फिर नॉन वर्ब लगाते हैं। पर अगर कुछ ऐसा हो जो वर्ब के फॉर्म में हो, उसको अगर कंडीशन बनाएंगे, अवस्था बनाएंगे, कंडीशन मतलब अवस्था, यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे, तो वहां पर हम उसको थर्ड फॉर्म के रूप में लेके आएंगे। ठीक है। हम्म। बताइए। पेपर फट चुका है। फाड़ना का होता है टीयर, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न। तो गेट टॉर्न आपका एक्शन वर्ड होगा। ठीक है, पेपर फट चुका है। The paper have get torn down. पहली बात, पेपर सिंगुलर है या प्लूरल। Paper singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल। पेपर। Okay. यस। The paper has get फाड़ने को क्या बोलते हैं? टॉर्न बताया था, टीयर का थर्ड Torn. फॉर्म। तब The देखिए, अब देखिए। paper. बिल्कुल बोलिए। The paper has get torn. गेट नहीं, Torn. गेट नहीं, हैज के बाद अभी आपको लिखवाया था उससे पहले,
पहले भी पूछा था, हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट में? थ्री थर्ड आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। द पेपर हैज, गेट का थर्ड फॉर्म। गेट का थर्ड फॉर्म। गेट, गॉट, गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट। गॉट। ओके। द पेपर हैज गॉट टॉर्न। द पेपर हैज गॉट टॉर्न, करेक्ट है, बढ़िया। द पेपर हैज गॉट टॉर्न, राइट। गॉट थर्ड, फर्स्ट फॉर्म में गेट आता है, हाँ, फर्स्ट फॉर्म गेट है। सेकंड में गॉट, यस। देन थर्ड में भी गॉट ही आएगा, हम्म। फोर्थ में गेटिंग, हाँ, यस। और गॉट फिफ्थ। का थर्ड फॉर्म कभी कभी गॉटन भी लिखते हैं लोग, बट गॉट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ में गेट, गेट्स हो जाएगा। ओके। हम्म। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेपर फट चुका है। द पेपर हैज गॉट ब्रोकन, नहीं टॉर्न। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैं भी बता रहा था कि तोड़ना था, तोड़ना का टूटना हो गया है, टूट चुका, तो गेट ब्रोकन कर दिया। ऐसे ही अम फाड़ना था, फाड़ना का फटना हो गया, तो गेट टॉर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। अब ये तो गेट के साथ आ रहा है, कभी कभी डायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे गेट नहीं होगा, डायरेक्टली होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, पेपर जो है वो फटा हुआ है, पेपर जो है फटा हुआ है, उसकी अवस्था ऑलरेडी डिसाइडेड है अब। मतलब जैसे मैंने पेपर लिया, उसको फाड़ दिया है, अलग कर दिया है, तो अब आप क्या बोलेंगे? पेपर फटा हुआ है। तो पेपर गेट्स ब्रोकन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे? पेपर फटा हुआ है, पेपर कैसा है, उसकी अवस्था है, सिंपल प्रेजेंट है ये, पेपर फटा हुआ है। बताइए। Have done. पेपर हैज टॉर्न नहीं, पेपर फटा हुआ है, पेपर है। Paper. जैसे मैं बोलूं, हम्म, पेपर फाड़ना पड़ेगा आपके सामने, बर्बाद करना Paper पड़ेगा। is torn. The paper is torn. यस, बढ़िया। ये पेपर है, द पेपर इज नाइस, राइट, पेपर इज नाइस, पेपर इज नाइस ना, बढ़िया एकदम। पेपर इज इन ऑर्डर, बढ़िया है, एकदम से ऑर्डर में है, नाइस है, अच्छी पोजीशन में है। पर मैं इसको फाड़ दूं, है ना, फाड़ दूं, मान लीजिए फट गया ये, फाड़ूंगा नहीं क्योंकि पार्टनर से चिल्लाएगा फिर। तो पेपर फट गया यहाँ पे। तो आप बोलेंगे क्या? क्योंकि अभी ये अवस्था हो गई ना इसकी। जैसे मैं बोलूँ पेपर इज नाइस, बोला था पेपर बढ़िया है, तो पेपर इज नाइस। ऐसे ही अगर मैं इसको फाड़ देता हूँ, तो फिर अब इसकी अवस्था इज के साथ ही आएगी ना, जैसे पहले आई थी, पेपर इज नाइस, पेपर बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे ही पेपर इज टॉर्न। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इसके बाद थर्ड फॉर्म क्यों आया है? तो थर्ड फॉर्म हमने उसको अवस्था बनाई है। टीयर मीन्स फाड़ना होता है, थर्ड फॉर्म लगा करके हमने उसको कंडीशन में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे एक एज अ कंडीशन आया है ये, ठीक है। पेपर इज टॉर्न। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, वो आप पैसिव वॉइस में सीखने वाले हैं, पता नहीं बता दूंगा तो कंफ्यूज ना हो जाए। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब मैं बोलूं पेपर फाड़ा जाता है, तब भी इसका ही यूज करेंगे, द पेपर इज टॉर्न। वहां पर भी यही होगा, वो पैसिव होगा, ठीक है। पेपर फाड़ा जाता है, तो वो हम आने वाले क्लास में जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस कर रहे होंगे तब भी हम इस पर बात करेंगे। तो अभी हम कंडीशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो पेपर इज टॉर्न। ऐसे मैं पूछूं अभी, बताइएगा पल्लवी जी, पेपर, पेपर फटा हुआ था, पेपर फटा हुआ था, हाँ. बताइए। पेपर फटा हुआ था। Paper. The paper was torn. करेक्ट, पेपर वॉज टॉर्न, बढ़िया। हम्म चलिए, अम, आप बताइए दिव्या जी। अ, वह उदास हो जाएगी।
She will get sad. यस, वह उदास हो जाएगी। शी विल गेट सैड, करेक्ट है। ठीक है, तो गेट का यूज करते हैं कभी कभी। वह उदास होगी, इसका क्या हो जाएगा? She will be sad. वेरी गुड। दोनों में डिफरेंस देखना है। कहीं पर होगा, है, था, तो वहां पर बी फॉर्म इज, एम आर, वॉज वर या विल बी, शैल बी के रूप में आ रहा है। और कहीं पर हो जाएगी, हो जाता है, फट जाता है, पड़ जाता है, ऐसे में अवस्था चेंज हो रही है, तो वहां पर गेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम समझ गए हैं यहाँ पर। तो एक तो गेट के बाद या तो नाउन वगैरह आ सकता है ना। हम, या नॉन वर्ब, नाउन की जगह कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। एडजेक्टिव भी कभी कभी यूज हो सकता है। ठीक है। हम्म, और कभी कभी वर्ब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा अवस्था बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। अब सेंटेंस है, मैं जाता तो हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं जाता तो हूँ, ये बताएंगी पल्लवी जी। मैं जाता तो हूँ की इंग्लिश क्या होगी? मैं जाता तो हूँ। I do go. सभी लोग लिखिएगा, करेक्ट है, आई डू गो। प्रसाद जी बताएंगे इसी सीरीज में। पहले ये लिख लीजिएगा, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो हो गया, बिल्कुल फेयर है, अच्छी बात है, आपने अच्छा बोला। अब मैं अगर बोलूं मैं जाता तो हूं तो आई डू गो हो गया। अगर मैं बोलूं वह जाता तो है तो क्या होगा प्रसाद जी? वह जाता तो है, वह जाता तो है। वह जाता तो है। यस। मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। वह जाता तो है, ही डज गो। यस, ही डज, यही पकड़ना था। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे डू का डज हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि क्या इसका नेगेटिव हो सकता है? आप लोग सोच के देखिए। मैं नहीं जाता तो हूँ, आपको क्या लग रहा है कि नेगेटिव बना सकते हैं इसका? मैं नहीं जाता तो हूँ कैसा लग रहा है बोलने में? इज इट मेकिंग सेंस? यस और नो? मैं नहीं जाता तो हूँ, वह नहीं जाता तो है, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? यस। Nice. नहीं। तो हम हमेशा याद रखते हैं, हम सेंटेंस वही स्ट्रक्चर करते हैं जिसका अर्थ निकले। ठीक है, करने को तो ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। आप बोलेंगे ही डज नॉट डू गो, आई डू नॉट डू गो, पर उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उस तरह का सेंटेंस ही नहीं होता। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस होते हैं जो अफर्मेटिव में आपने यूज कर लिए, नेगेटिव में नहीं हुए। अब लेकिन 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 अगर मैं यही पूछूं, अम, अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बस क्वेश्चन है ओपनली। तो मैंने कहा कि इसका अफर्मेटिव बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा, तो कुछ ट्राई करते हैं। क्या तुम जाते तो हो, क्या ये सेंस दे रहा है क्या? ट्राई करते हैं एक बार। क्या तुम जाते तो हो, डज इट मेक सेंस? यस और नो? क्या तुम जाते तो हो, क्या सेंस दे रहा है ये? No, sir. नहीं दे रहा है। तो हम देख पाए कि इसका केवल अफर्मेटिव ही बना है। कोई बात नहीं, आगे और कोशिश करते हैं। क्या वह नहीं जाता तो है सेंस दे रहा है? क्या वह नहीं जाता तो है? नहीं दे रहा No, है। sir. तो आप देख पाएंगे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अफर्मेटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव सेंटेंस, बट उसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं, तो वो उनमें से एक ये है। तो इसका यूज यहीं पर सीमित हो जाता है। ठीक है। हाँ, इसका आप पास्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैं गया तो था, मैं गया तो था। बताइए दिव्या जी, ट्रांसलेशन क्या होगा? इसको लिखेंगे आप लोग, मैं गया तो था, मैं गया तो था। I did go. यस, आई डिड गो। मैं गया तो था, इवेंचुअल एक्शन है, आई डिड गो। क्या इसका यूज टू के साथ भी हो सकता है क्या? क्या लगता है? मैं जाता तो हुआ करता था, क्या लगता है? इज इट मेकिंग सेंस? मैं जाता No. तो हुआ करता था। हाँ, एक चीज आप समझ सकते हैं। मैं इसको अगर ऐसे बोलता, मैं जाता तो था। अब ठीक है, आपने कहा मैं गया तो था, बिल्कुल, आई डिड गो, 100% ट्रू। पर मैं अगर बोलूं मैं जाता तो था, ये तो सेंस दे रहा है या नहीं, बताइए पहले। मैं जाता तो था, डज इट मेक सेंस? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो इसमें क्या करेंगे अब? यूज टू I के do. साथ अच्छा लग रहा है? आई यूज टू डू गो। No, sir. व्हाट डू यू फील? आपको देखिए बोलने में पता चल जाएगा कि कैसा लग रहा है। आई यूज टू डू गो।
डज इट मेक सेंस इन इंग्लिश नाउ? डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, जो आपने बचपन में पढ़ा था वो वाला यहाँ पे फॉलो हो जाता है। मैं गया तो था, मैं जाता तो था, आई डिड गो। ठीक है, आई डिड गो, बस इतना ही हम कर लेते हैं, उसमें बनता ही नहीं यूज टू वाले में एक्चुअली में। ठीक है। हाँ, अब आप यूज के लिए चाहे तो बनाना चाहे तो बनाने को तो बन ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि बनाने को सेंटेंस कुछ भी बना दो, मैं तो वो भी बोल दूंगा क्या तुम जाते तो हो। होता है ना कि मूड आ गया तो हमने कहा कि इसकी इसका ट्रांसलेशन करो, मुझे चाहिए इसका ट्रांसलेशन, तो कर दो ट्रांसलेशन क्या है। बट उसको समझा दो सामने वालों को कि आपने जो सेंटेंस बोला है ट्रांसलेशन तो कर दूंगा, पर इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है। ओके। तो उसी तरह से ये वाला था, आई यूज टू डू गो, ट्रांसलेशन पॉसिबल है पर जनरली यूज नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में आई डिड गो यही होता है। ओके, ट्रांसलेशन भी समझ में आ गया और ऑन द बेसिस ऑफ सेंस भी मैंने समझ लिया। अच्छा, अब बताइए एक क्वेश्चन आपके लिए। आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। आई डिड गो, मैं गया तो था, या फिर मैं जाता तो था, उसके लिए भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसका फ्यूचर पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट, सोचिए। क्या इसका फ्यूचर पॉसिबल है? बनाइए, अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश कीजिए। विल गो। क्या बनाएंगे? मैं जाऊंगा तो कैसे करेंगे? मैं जाऊंगा तो, या क्या पॉसिबल है? मैं मैं तो नहीं जाऊंगा। बन नहीं रहा है सर, नहीं बन रहा सेंस ना? नहीं बन रहा है। यस। अब इसी तरह से आप मेरे लिए सेंटेंस ले आए कुछ उधर से, और लाइव भी थे आप एक बार। मैं तो जाऊंगा, ये भी हो गया, मैं तो जाऊंगा। इसका क्या होगा? आई विल डेफिनेटली आई गो, बस ऐसे बोल सकते हैं, या आई विल गो, सिंपल। हाँ बताइए दिव्या जी, क्या बोल रहे थे? सर, मैं तो जाऊंगा, इसे हम कह सकते हैं कि विल को हम एज अ फ्यूचर प्लानिंग जो हम करेंगे उस तौर पे हम इसे ले सकते हैं सेंस में। हाँ, जैसे आई मैं टर्मिनेशन। मैं तो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। आई विल गो आप बोल सकते हैं, और चाहे तो एम्फसाइज करना चाहें, एम्फसाइज मतलब जोर देना चाहें, आई विल एक्चुअली गो, आई विल डेफिनेटली गो। मैं तो जाऊंगा, मैं तो, इसका सेंस क्या निकल रहा है? मैं तो जाऊंगा मतलब मैं पक्का जाऊंगा, ये सेंस निकल रहा है ना। बस सेंस समझना होता है। मैं तो जाऊंगा भाई, मैं तो जाऊंगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं, क्लियरेंस दे रहे हैं सामने, कवरेज दे रहे हैं सामने वालों को कि हाँ कोई रोक नहीं सकता, ये तो जाएगा। ठीक है। ही विल डेफिनेटली गो, ही विल श्योरली गो। ठीक है। तो इस तरह से यही समझना होता है। ठीक है। ओके। बट जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं, कभी कभी मैं बता देता हूँ, हिंदी में आप इसको सेंस नहीं बना पाए हैं, पर इंग्लिश में कभी कभी, समटाइम्स, नेचुरली पीपल यूज दिस, लाइक ही विल डेफिनेटली गो की जगह पर ही विल डू गो, ऐसे बोल देते हैं। बट मैं कहूँगा काफी ग्रामेरियन हैं जो कहते हैं कि दैट इज नॉट करेक्ट, तो आप ही विल गो कर सकते हैं। बट कुछ लोग एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए डू का यूज कर लेते हैं, हालांकि ये एक्चुअली में वैलिड नहीं है। बट लैंग्वेज में कोई भी चीज होता है ना, डायनेमिक रूप में मानी जाती है, अगर यूसेज में आ रही है मास के द्वारा तो वैलिड हो जाती है। ठीक है। तो ही विल डू गो, कुछ लोग बोलते हैं आई विल डू गो, इसका मतलब ये होता है, उनका कहना है आई विल श्योरली गो, आई विल डेफिनेटली गो। तो आप चाहें तो सही मेथड के साथ जाइए, आई विल डेफिनेटली गो, ही विल डेफिनेटली गो, वह तो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं। ओके, ही विल श्योरली गो, या आप सिंपल ही विल गो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें एक चीज होती है सेंस के हिसाब से, कोई पूछे कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा आई विल गो। अब बताओ, मैं तो जाऊंगा, इसका क्या फंसा दिया उसने, तो फिर आप यूज कीजिए, हाँ आई विल डेफिनेटली गो। ठीक है। ओके। बाकी अगर वो चाह ही रहा है कि आई विल डू गो मैं बोल दूं, तो कह दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, यूज करने के लिए ग्रामेरियन एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, कुछ लोग बोलते हैं इसको, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कि सभी लोग इसका यूज नहीं करते, क्योंकि वहाँ फिट नहीं बैठ रहा उस तरह से। ओके। तो हम समझ गए यहाँ पर। अभी बताइएगा मुझे, प्रसाद जी, मुझे जाना पड़ता है, अनदर यूज, मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी। मुझे जाना पड़ता है। कल भी आप भूले थे, कल पूछा था आपसे टेस्ट में। मोनाली जी बताइए, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। करेक्ट, आई हैव टू गो। मोनाली ये जी तो तो इंटेलिजेंट हो रही हैं। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं प्रसाद जी? व्हाट आर यू सेइंग? मेरे माइंड में भी ये कैच हुआ था।
आई हैव टू गो, पर बाद में लगा मुझे जाना तो पड़ता है। तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं सॉरी, क्या बोला था सर, एक बार सेंटेंस रिपीट मुझे कीजिए। जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो ही होगा। अब मुझे आपने मुझे जब आई हैव टू गो ही होगा। अब आपने जब छेड़ ही दिया है, मुझे जाना तो पड़ता है, तो अब इसका भी बताएं आप लोग ही। मुझे जाना तो पड़ता है, क्या क्या सेंस बन रहा है? मुझे जाना तो आई पड़ता है। हैव टू गो। जैसे अभी मैंने बोला, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा होगा हिंदी में आपको। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना तो पड़ता है। पर मैं ये कहूंगा, पहले आप बताइए कि क्या इसका कुछ अलग हो सकता है। मुझे जाना तो पड़ता है, क्या होगा? आई मस्ट गो। आई मस्ट गो, ठीक है, चल जाएगा। वो हैव टू का ही दूसरा वर्जन लगा दिया आपने, कुछ नहीं। और बताइए कुछ। आई डू हैव टू गो। आई डू हैव टू गो, मैं सोच ही रहा था आप ये बताने वाले हैं। और बताइए कोई। ये आई हैव टू डेफिनेटली। डू गो। आई हैव टू डू गो, नहीं, ये आपके दोनों ही मेथड गलत हैं। ठीक है, वो उसके साथ ही चलता है। मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना तो पड़ता है, दोनों का आप एक ही रखेंगे, आई हैव टू गो। हाँ, सावन जी ने जो बोला था मस्ट, वो मैंने भी बोला था कि आप हैव टू को एज अल्टरनेटिव उसका मस्ट होता है, ऑब्लिगेशन के सेंस में, है ना। करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आई हैव टू गो इज करेक्ट। हाँ, आप चाहें तो एम्फेसिस के लिए वही तरीका, एक्चुअली आई हैव टू गो, मुझे जाना तो पड़ता है। इवेंचुअली आई हैव टू गो, एक्चुअली आई हैव टू गो, वेल आई हैव टू गो, ये आप लगा सकते हैं। बस ये आप क्या कर रहे हैं, एम्फेसिस देने के लिए लगा रहे हैं। वेल, वैसे मुझे जाना तो पड़ता है भाई, वेल आई हैव टू गो, है ना। या इवेंचुअली या फाइनली, अगर कुछ बाद में है कि फाइनली अब मुझे जाना मतलब पड़ेगा, ऐसा कुछ वाला सेंस है, तो या फिर जाना पड़ता है या फिर इवेंचुअली। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट इसका करेक्ट आप यही बोलेंगे, मुझे जाना तो पड़ता है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों में बात एक ही हो रही है कि बस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। ठीक, इसी तरह से बनाएंगे। अब इसका बताइएगा। पल्लवी जी, मुझे जाना पड़ा था। मुझे जाना पड़ा था। मुझे जाना पड़ा था, पास्ट में I had चलेगा। to go. यस, आई हैड टू गो, हैव का हैड हो गया। ठीक है, आई हैड टू गो। अब मैं, आप इसको लिख लेंगे, मुझे जाना पड़ा तो था या पड़ा था, मुझे जाना पड़ा था। अब अगर मैं ऐसे को बोल दूं, वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी, अप्लाई होगी। मुझे जाना पड़ता था, क्या इसका कोई दूसरा ट्रांसलेशन होगा? व्हाट डू यू थिंक? या फिर यही रहेगा, मुझे जाना पड़ता था? इसमें यूज टू है सर। वही मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ और होगा, ये यूज टू आ जाएगा या फिर यही रहेगा? क्या बोलती पब्लिक? प्रसाद सर जी ने क्या हिंदी। दिया? क्या होगा? मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था। यही रहेगा सर। आई आई यस, हैव हैड टू टू। गो। करेक्ट, यही रहेगा। जिस तरह से हमने डू वाले में देखा था ना, डू वाले में हमने यूज टू डू नहीं किया था, ये यूसेज हैं, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, इवन हैव टू को तो आप मॉडल में भी पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, ये वही रहने वाला है। ऐसे फ्यूचर में कर दें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, पहले हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बताइएगा। हम्म, सावन जी, मुझे जाना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए। मुझे, मुझे जाना पड़ेगा। हम्म, आई वुड गो। नो। दिव्या जी, मुझे जाना पड़ेगा, बात वही है, यूसेज वही है। विल हैव टू गो। करेक्ट, आई विल हैव टू गो, विल के साथ हैव टू लग गया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसको सुनिएगा, पहले लिख लीजिए। मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, ये बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, बिल्कुल सही है। अब इसका एक लैंग्वेज वाला यूसेज है, उसको समझिएगा ध्यान से। क्या होता है, जब आप बोलते हैं मुझे जाना पड़ता है, तो उसका आई हैव टू गो तो होता ही है, 100% ट्रू। पर मुझे जाना पड़ेगा, बहुत सारे मूवीज में आप देखते होंगे, वी हैव टू फाइंड हिम, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि हमें उसे पकड़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। उसका मतलब उनका होता है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड हिम एनीवे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो आपने सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भूल जाएं।
आई विल हैव टू गो इज 100% करेक्ट। ग्रामर भी इसमें सपोर्ट कर रहा है इसको। पर लैंग्वेज में जाना पड़ेगा के लिए लोग विल हटा देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे हैव टू जो प्रेजेंट वाले में आ रहा है ना, वही सेम रहता है। मुझे जाना पड़ेगा, काफी लोग बोलते हैं आई हैव टू गो। इस सेंस यही होता है। उसे जाना पड़ेगा, ही हैज टू गो। ठीक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमने सीखा था। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, पड़ता है के लिए आता है। उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। बिल्कुल एग्री करता हूँ। पर मैं वही बात कहना चाहूंगा, लैंग्वेज एक डायनेमिक चीज है, गतिशील चीज है, मतलब गति करती रहती है, और वो निर्भर करती है लोगों के बोलने पर। तो अब पब्लिक जो है वो इस तरह से बोलती है, विल नहीं लगाती। तो आप भी इसको लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा का दूसरा एक वे है कहने का, आई हैव टू गो। उसे जाना पड़ेगा, ही हैज टू गो, मतलब प्रेजेंट में ही बना देते हैं। ठीक है। बाकी सही तरीका ग्रामर के अकॉर्डिंग तो वही है, विल हैव टू गो या शैल हैव टू गो लग जाएगा। ठीक है। मॉडर्न में विल हैव टू गो लगाते हैं, पर लैंग्वेज में वाइडली यूज होता है। ओके। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ेगा, सेंस हो तो आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है तब भी आई हैव टू गो। ठीक है। सर, हम्म। आई हैव अ डाउट। हम कभी कभी कहीं गैदरिंग से मतलब या फिर कभी मीटिंग्स वगैरह से बाहर निकलने के लिए मतलब कहते हैं कि आई एम नहीं, हम कभी सर इस सेंटेंस का यूज करते हैं आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने सर, वाला हूँ। और सर अभी बस कभी हम कभी कभी किसी मीटिंग्स में सेंटेंस यूज करते हैं कि मुझे भी जाना होगा, तो आई हैव इसको टू गो, इंग्लिश में आई एम टू गो या आई हैव टू गो या आई मैम मस्ट एम गो, आई मस्ट में गो, आई शुड हैव गो। कभी। हम्म। ओके सर। ये जितने भी है ना, मस्ट, हैव टू, एम अबाउट टू, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस दिखता नहीं, इसलिए लोग कंफ्यूज भी होते हैं। लैंग्वेज की बात यह है कि जो आपको उचित लगे उस तरह से बोल लीजिए। हैव टू में ये हो जाता है कंपल्सन या ऑब्लिगेशन दिखा, कंपल्सन मतलब मजबूरी, ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज करनी ही पड़ेगी ना, ड्यूटी के रूप में, या फिर इंस्ट्रक्शन है, नियम है, करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हैव टू का यूज कर लेते हैं। मस्ट का भी वही है, मस्ट में भी ऑब्लिगेशन होता है, या कोई चीज एक दूसरा तरीका होता है उसका कि पक्का है तो मस्ट का यूज कर लेते हैं। वो मॉडल में हम और गहराई में समझेंगे। और एम अबाउट टू, कोई चीज हैपनिंग, अबाउट टू हैपन है मतलब होने वाली है। ठीक है, हैपनिंग होने वाली है, तो हम अबाउट टू कर लेते हैं। और डिसीजन ले चुके हैं कि करना है, करना है, मुझे जाना है, आई एम टू गो। ठीक है। तो इस तरह से तो मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो करेक्ट है। आई एम टू गो भी लग सकता है। ठीक है। अगर मजबूरी है या ऑब्लिगेशन है तो आई हैव टू गो या आई मस्ट गो भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सर यस प्लीज। सर इसका क्या किया था? मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन एक है आई विल हैव टू गो, ऑप्शन बी है नहीं आई दूसरा। हैव टू, आई हैव टू गो। प्रेजेंट वाला ही सेम, प्रेजेंट वाला इसमें चिपका दो। ठीक है। सही है। क्या प्रेजेंट सही है? वाले किसे? कैसे? वही तो समझा रहा था मैं इतनी देर से, अब सावन जी समझाएंगे। बिल्कुल आपने कहा, वो जो पहले वाला है ना वही करेक्ट है ग्रामर के अकॉर्डिंग। सावन जी बताइए सेकंड वाला कैसे कर दिया, कैसे? आई हैव टू गो सर। हम्म। वो तो प्रेजेंट है, फ्यूचर में कैसे ले आया? ये तो लैंग्वेज के बेसिस पे लेते हैं ना सर, जैसे अगर मतलब ग्रामेटिकली देखे देखा जाए तो आई विल हैव टू गो ये सही करेक्ट है। रहेगा। हम्म। बट अगर हम्म। लैंग्वेज पे बेस पे ज्यादातर ये यूज होता है आई हैव टू गो, मतलब फ्यूचर में भी यूज कर सकते यस। 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 देखा जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा अगर थोड़ा सा फंस गए तो। समझ में आ गया तो हो बहुत ही गया। आसान है। हो गया ना कंफ्यूजन? कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दूसरी लाइन भूल जाइए, आई विल हैव टू गो यूज कीजिए। ठीक है। आई विल हैव टू गो, दूसरी लाइन भूल जाइए। ठीक। पर भूलने का मतलब ये है कि अगली बार मूवी देखेंगे, उसमें बोलेंगे वी हैव टू फाइंड हिम, तो आप समझेंगे हमें उसे ढूंढना पड़ता है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। उनका मतलब हो रहा है वी विल हैव टू फाइंड हिम, ये मतलब हो रहा है, बट बोल वो ये रहे हैं आई वी हैव टू फाइंड हिम। ठीक है। जैसे आप हिंदी में मराठी में भी बोलते कुछ है, मतलब कुछ और निकलता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं शब्द, सेंटेंसेस है ना। तो वो कन्फ्यूजन होगा, कोई और सीख रहा होगा वो भाषा तो। ठीक है। ये चीज।
बोल प्रेजेंट कर रहे हो, कर फ्यूचर कर रहे हो, ये चीज हो गई ना, इसलिए। तो नोट लगा के लिख सकते हैं आप नीचे। जो आपने लिखा आई विल हैव टू गो, उस पर डाल लीजिएगा 100% करेक्ट, ऐसे टिक कर लीजिएगा 100% करेक्ट। और आगे डाल लीजिएगा ग्रामर, है ना, ग्रामर ब्रैकेट में, या फिर अकॉर्डिंग टू ग्रामर, 100% टिक कर लीजिएगा। और आगे ग्रामर, ठीक है। दूसरे में डाल लीजिएगा करेक्ट अकॉर्डिंग टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज, करेक्ट या फिर लैंग्वेज के आधार पर सही, फ्यूचर में, है ना, लैंग्वेज के आधार पर सही, फ्यूचर में। ठीक है प्रसाद जी, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, आप पहला वाला ही यूज कीजिए ऑप्शन, दूसरा वाला बस लैंग्वेज के हिसाब से। लोग लोग गलत बोलते हैं, समझ लीजिए, लोग गलत बोलते हैं। अब लोग गलत बोलते हैं, दुनिया गलत बोल रही है, तब हम गलत हो गए हैं, सीधी बात। ठीक है, दुनिया बोल रही है लव इज ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड है अब। अब हम उसका कर नहीं सकते, पॉपुलर हो गया डायलॉग, है ना। वैसे लव इज आई ओपनर होना चाहिए ना, रियलिटी में। तो लव इज ब्लाइंड, अब कबीर साहब को तो सुन नहीं रहा कोई। हूँ, अब क्या है, दुनिया ने बोल दिया लव इज ब्लाइंड, तो फॉलो कर रहे हैं। अब आपके जैसा कोई दार्शनिक होगा तो परिवर्तन लेके आएगा। सिर्फ बीजे को कहाँ पे सुनेंगे? क्या? कहाँ पे सुनेंगे उनको, ये पूछ रहा था। वहाँ पे सुनेंगे, हम सुनेंगे। कबीर साहब जी को कहाँ पे सुनेंगे, ऐसा पूछ रहा था। अच्छा, कोई नहीं, यू मे विजिट आचार्य प्रशांत चैनल, यू मे ज्वाइन हिज गीता सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे एडवर्टाइजमेंट करने लगा हूं मैं। चलिए मुझे याद आया, फर्स्ट बैच में 3 लोग इस वजह से छोड़ गए कि ये, मतलब गीता 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 से हमेशा बात कर लेते हैं, तो उन्होंने इसलिए छोड़ दिया। चलो, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्लियर हुआ है यहाँ पे। आगे तो हैव टू हो गया क्लियर। और क्या कर रहे थे, अभी इस पे डिस्कशन ही कर रहे थे ना। तो अगर हम बात करें मुझे जाना है, तो इसका हो जाएगा आई एम टू गो, इसे लिख लीजिएगा, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो। Hello, sir. What is यस, the difference? What is the difference? I am to go and I have to go. आई एम टू गो और आई हैव टू गो, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे भी उठा था ये। मुझे जाना पड़ता है, इसमें मजबूरी दिख रही है। मुझे जाना पड़ता है, करना पड़ता है, मैं करना नहीं चाहता पर करना पड़ता है। चाहे वो ड्यूटी की बेसिस पे इंस्ट्रक्शन मिले, बॉस ने बता रखा है कि भाई करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, पैसे मिल रहे हैं भाई, स्वार्थ है हमारा, जॉब छोड़ नहीं सकते, है ना, पेट पे लात पड़ेगी, तो मुझे करना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन। और मुझे जाना है या मुझे करना है, ये मेरी चॉइस है, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूंगा, है ना। मुझे करना है या मुझे जाना है, ये मैंने चुना है भाई, मजबूरी नहीं है इसमें, मुझे करना है, आई एम टू डू। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, ऑलराइट। अब ऐसे ही इसका पास्ट में क्या हो जाएगा मोनाली जी? मुझे करना था या मुझे जाना था, ये बताइए, मुझे जाना था, इसे करते हैं, मुझे जाना था। हाँ, To हैव टू, क्या बोल go रहे हैं? and न न न न, हैड तो उसमें जाना पड़ता था ना, वो पड़ा था। मुझे जाना है, आई एम टू गो बोला आपने, तो एम का क्या होता है पास्ट, एम का पास्ट बनाइए, इज एम आर का पास्ट, बी का सेकंड फॉर्म। was for I यस, was to go. आई वॉज टू गो, याद रखेंगे, लिख लेंगे। मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। ठीक है, इसका फ्यूचर नहीं बनता, इसमें याद रखिए, ठीक है, इसका फ्यूचर नहीं सर बनेगा। इसमें हम्म, यस, सावन जी। हाँ, हाँ सर, इसमें अगर अगर हम बोलना चाहते हैं मुझे जाना चाहिए था, तो उसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन बता देता हूँ आपको। ठीक है, आई शुड हैव गॉन, ये हम मॉडल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आई शुड हैव गॉन। ओके, ठीक है, इसका ठीक है। अब इसको हमने देख लिया, मुझे जाना है, आई एम टू गो।
मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। ठीक है, इसके यही बनेंगे, अब फ्यूचर में नहीं बनता। ऐसे ही उसे जाना है क्या हो जाएगा प्रसाद जी? उसे जाना है, मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे जाना है क्या होगा? उसे जाना है ना, हम्म। ही इज टू गो। करेक्ट, इतना धीमे बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन है अभी। शी इज टू गो। चलिए, दिव्या जी, वेयर आर यू? अगेन वेंट इन ड्रीमलैंड। हम्म। चलिए, तो ये हमारा हो गया आज का। और अब आगे और डिस्कशन करेंगे इस पे। ठीक है, भी आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना भी आपने पढ़ा है, सीखा है, नोट किया है, उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, अलग अलग सेंटेंस में फ्रेम करके देखिएगा। ठीक है, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं, या तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, या तो लिख करके जितना भी सेंटेंस बने प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा, नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर लीविंग। नो डाउट, ओके। ऑलराइट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। Good night.